तो फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे एचएसएससी एग्जाम में 2015 से लेकर 2021 तक जितने भी हरियाणा जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके भाग नंबर 4 की। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, उनकी भी इस वीडियो में बात करेंगे और साथ साथ उनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को भी समझेंगे कि एग्जाम में इसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड, इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि एचएसएससी में हरियाणा जीके के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। और इसके अलावा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स की पीडीएफ फाइल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना किस बात का सूचक है? घर से प्रस्थान करने का। हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? तो ये है ब्रह्म सरोवर। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया था? तो ये दिया था ज्योतिसर में। कुरुक्षेत्र के थानेश्वर मंदिर का पूर्ण निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये करवाया गया था हर्षवर्धन के द्वारा। लाखन माजरा गांव में कौन सा धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है? तो यह है मंजी साहिब गुरुद्वारा, जहां पर गुरु तेग बहादुर जी 13 दिन तक रुके थे। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस नगर में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? करनाल में। हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था कुरुक्षेत्र में। और कब स्थापित किया गया? तो ये हुआ था 1956 में। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो ये बने थे राव वीरेंद्र सिंह। 1857 में फर्रुखनगर के किस नवाब ने अंग्रेजों से टक्कर ली? तो ये ली थी नवाब गयासुद्दीन ने। कोथली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है? तीज पर। हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? तो ये है सफीदों से। महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? अगरोहा से। और अगरोहा है हिसार में। कन्नौड़ का किला किस नगर में स्थित है? ये है महेंद्रगढ़ में। छुडानी धाम का संबंध किस महान पुरुष से है? तो ये है संत गरीबदास से। महाभारत कालीन भीमेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है बेरी में। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया? तो ये कहा गया महाभारत में। गढ़ी सांपला में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ? तो ये हुआ था सर छोटू राम का। और जन्म कब हुआ? 24 नवंबर 1881 को। फाल्गुन मास में रोहतक में किस संत की स्मृति में विशाल मेला लगता है? तो ये लगता है बाबा मस्तनाथ का। और जो ये मेला है ये लगता है रोहतक के अस्थल बोर में। छठी पातशाही गुरुद्वारा किस नगर में स्थित है? कुरुक्षेत्र के थानेसर में। सतलुज यमुना नहर का विवाद किस राज्य से है? तो ये है पंजाब से। सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों का निर्माण करने वाला शेखवाटी ब्रह्मचारी आश्रम किस जिले में है? तो ये है भिवानी में। कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं? तो ये है बिड़ला मंदिर में। जो ये बिड़ला मंदिर है इसका निर्माण 1955 में हुआ था। किसने करवाया? श्री जुगल किशोर बिड़ला ने। विवाह में नीम भराई किस अवसर पर होती है? ये होती है द्वार पर दूल्हे के आगमन के समय। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित राखी गढ़ी किस जिले में है? तो ये है हिसार में। पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है? यादवेंद्र गार्डन। हरियाणा में सदा बहने वाली नदी कौन सी है? यमुना नदी। धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राजमार्ग पर स्थित है? तो ये है दिल्ली जयपुर मार्ग पर। काला तीतर पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? ये है हिसार में। घरौंडा नगर किस जिले में स्थित है? करनाल में। और मोरनी की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? पंचकुला में। हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा कौन सा नगर है? तो ये है जींद। प्रसिद्ध फिल्म नायक सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो ये है यमुनानगर से। और बात करें गांव की तो है मंडोली। हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया रोहतक में। गुरुद्वारा नीम साहिब किस जिले में है? ये है कैथल में। पांडु पिंडारा पवित्र स्थल हरियाणा के किस नगर के समीप है? ये है जींद के। पलवल को जिले का दर्जा कब मिला? 2008 में। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। और साइना नेहवाल कहाँ की है? ये है हिसार की। भारत में गेहूं की जीन बैंक स्थित है। तो ये कहाँ पे है? करनाल में। हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है मुर्रा। जो मुर्रा भैंस है इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? काला सोना। अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म किस नगर में हुआ था? ये हुआ था करनाल में। त्रावड़ी यानी तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? तो
तो ये हुई पृथ्वीराज चौहान की। और ये कब लड़ा गया था? 1191 में। दूसरा युद्ध लड़ा गया 1192 में, जिसमें कौन जीत गया? मोहम्मद गौरी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में रावतुला राव ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? तो ये किया था नारनौल और रेवाड़ी में। भुजनी आभूषण धारण किया जाता है, ये किया जाता है कानों में। सोना नगर किस कारण प्रसिद्ध है? गर्म पानी के कुंड के कारण। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म कहाँ पर हुआ? ये हुआ फतेहाबाद के पीली मंदोरी गांव में। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? कैथल में। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले चली? तो ये चली थी गुड़गांव में। नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा के किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कैथल को। सिंधारा उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? तीज। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं महेंद्रगढ़ में। सबसे बड़ा पशु फार्म किस नगर में स्थित है? हिसार में। शेष सैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले में कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये हुई फाजिलपुर से। खिलाड़ी राममेर का संबंध किससे है? कबड्डी से। बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है? पानीपत। सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर खेलकूद स्कूल का नाम क्या है? तो ये है मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल, और इस समय इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दे दिया है। हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है? सोनीपत के राई में। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है मुरथल में, और ये बना था 1987 में। सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया? ये करवाया तोमर वंश के शासक सूरजपाल ने। हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? तो ये है मेवात में। और सबसे अधिक कहाँ पे है? गुरुग्राम में। हरियाणा में पक्की सड़कों का घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? अंबाला में। और सबसे कम कहाँ पे है? जींद में। हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? ये होती है दक्षिण पश्चिमी। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? उत्तर पूर्वी। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? श्री धर्मवीर। हरियाणा में किन जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई? तो ये की गई फरीदाबाद और हिसार में। हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी जुत्सी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये है दौड़ से। श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के किस जिले में जयंती देवी मंदिर है? तो ये है जींद जिले में। हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली? ये चली दिल्ली से रेवाड़ी। कब? 1873 में। 1919 में सर्वप्रथम रोलेट एक्ट का विरोध कहाँ से हुआ? तो ये हुआ अंबाला से। समाज सुधारक पंडित बस्ती राम का जन्म कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था खेड़ी सुल्तान में, जो कि है झज्जर में। पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? तो ये है मंसूर अली खां पटौदी, जिनको टाइगर भी कहते हैं। अग्रोहा धाम पूरे भारत में क्यों जाना जाता है? तो ये जाना जाता है महाराजा अग्रसेन के कारण। रेवाड़ी पहुंचकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया? तो ये किया गौशाला। शीतला माता का मेला किस नगर में आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है गुरुग्राम में। हरियाणा में पीलिया लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? पुत्र के जन्म पर। हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री भी बने थे? तो ये बने थे चौधरी देवीलाल। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमचंद। कवि तुलसीराम शर्मा दिनेश का संबंध किस जिले से है? भिवानी से। हरियाणा में राजा हर्ष का टीला कहाँ स्थित है? थानेसर में। सूफी संत बू अली शाह कलंदर का जन्म कहाँ पे हुआ था? पानीपत में। गुरु द्रोणाचार्य के नाम से किस शहर का पूर्ण नामकरण हुआ? तो ये हुआ गुरुग्राम का। भारतीय सेना का पश्चिमी कमांड मुख्यालय कहाँ स्थित है? चंडी मंदिर में। प्रसिद्ध गायक सोनू निगम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था फरीदाबाद में। हरियाणा में हल्दी का प्रमुख उत्पादक कौन है? ये है अंबाला। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही, और इसके पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें 2015 से लेकर 2021 तक के सभी हरियाणा जीके के क्वेश्चन करा रखे हैं। और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो यार, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दो, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आप हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक ई बुक बनाई है हरियाणा करंट अफेयर की, जिसमें पिछले 13 महीने का हरियाणा करंट अफेयर है। डिटेल में भी है, ऑप्शन टाइप भी है और वन लाइनर भी है। ठीक है, पहले आपको कौन सा पढ़ना है? डिटेल में, फिर ऑप्शन टाइप यानी उसका रिवीजन हो जाएगा, और फिर एग्जाम से पहले वन लाइनर, जिससे आप कम समय में इस पूरे करंट अफेयर का रिवीजन भी कर पाओगे।
फ्रेंड अगर आप इस ई बुक को चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।